ये लूका उसका 15 का 11 से हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में यीशु मसीह जिक्र करता है, एक उदाहरण देता है और कहता है किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। सब ध्यान से सुनिएगा। और 14 पद कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। 15 पद कहता है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। यहां पे एक व्यक्ति का जिक्र है जिसके पास 2 संतान थी और बाइबल कहता है जो छोटा वाला बेटा था उसने अपने पिता से, जो एक बेटा होने का जो अधिकार होता है कि पिता के पास जो कुछ हो उसमें से जितने भी बेटे रहते हैं सबका हिस्सा बनता है, ये सब जानते हैं। वैसे ही छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी जो संपत्ति है, मेरे जो अधिकार की संपत्ति है वो मुझे दे दीजिए। और बाइबल कहता है उसका छोटा बेटा सारी संपत्ति का भाग लेके वो एक दूर देश चला गया और बाइबल कहता है वहां पर उसने कुकर्म में, बेविचार में, नशे में सब कुछ जो अपने पिता से लेकर के आया था उड़ा दिया। और बाइबल कहता है जब सब कुछ उसके पास से खत्म हो गया उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वो व्यक्ति जिस देश में गया था जब अकाल पड़ा तो बाइबल कहता है कि वह वहां के एक व्यक्ति के पास गया और उसे काम दिया गया कि तू जाके सूअर चरा। और बाइबल कहता है कि उसे वो मालिक जो सूअर चराने के लिए अपना काम दिया था वो खाना नहीं देता था, परंतु बस उसकी मर्जी थी कि जो सूअर खाते थे जिन फलियों को, उसी में से वो कंगाल जो बेटा जो अपनी पिता की आधी संपत्ति लेकर गया था उस फलियों में से खाए। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। 17 पद कहता है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। कौन से पिता के पास? जहां से उसने अपनी संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया कि पिताजी हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब मेरी जो संपत्ति है मुझे दे दीजिए, मैं बड़ा हो गया हूं। और वो अपनी संपत्ति का आधा भाग लेके दूर देश को चला गया, सब कुछ कंगाल हो गया। तो वहां पे कहता है वो अपने आप में आया और विचार करने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। एक बात तो याद रखें, एक व्यक्ति जब अपने पिता से दूर जाता है वो हमेशा अपने जीवन में कंगालीपन को देखता है। वो चाहे अपने इस पिता की बात कर लें जो धरती पे हैं, या फिर जो स्वर्गीय पिता जो हमारा सबसे महान परमेश्वर है, जो अपने इस धरती वाले पिता से भी ज्यादा फिक्र करता है हमारी। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पिता को, अपने परमेश्वर को छोड़ के दूर जाता है वो व्यक्ति हमेशा दुर्दशा में रहता है।
क्योंकि एक पुत्र की व्यवस्था एक पिता ही जानता है किस तरीके से करना चाहिए, और उसके अंदर अपने पुत्र के लिए एक पिता ही के अंदर एक इच्छा होती कि मेरा बेटा अच्छे से खाए पिए। बाकी आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप अच्छे से खाए पिए, आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप बहुत अच्छे से मौज मस्ती में रहें, आपका परिवार अच्छे से रहे, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन एक पिता जो होता है वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छे से रहे। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि वो वहां पर पछताया, खेद महसूस किया अपने जीवन में, और वो अपने पिता के घर वापस जाने के लिए निर्णय लिया। और वो मन में कहता था कि मेरे पिता के यहां मजदूर जो काम करने वाले हैं वे भी अच्छे से खाते हैं, जितना खाना चाहिए खाना उससे भी ज्यादा उन्हें भोजन दिया जाता है, परंतु मैं यहां पे भूखों मर रहा हूं। और भूखों मरने का कारण यही है क्योंकि वो अपने पिता से दूर गया। लेकिन वो पछताया और अपने पिता के पास जाने के लिए एक निर्णय लिया। और बाइबल कहता है कि वो अपने आप में आया। बोलिए अपने आपे में। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्यार करता है, और बाइबल कहता है कि हमने उसे बहुत दुख दिया है। हम सब ने उन परमेश्वर के विरोध में काम किया है। परमेश्वर को जो नहीं भाता था हमने वो काम किया है। हमने हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम किया है। हम परमेश्वर के विरोध में काम करके परमेश्वर को हमेशा दुख देते रहे हैं। और हमने देखा है अपने जीवन में श्राप को आता हुआ, हमने देखा है गरीबी में जाता हुआ, हमने देखा है अपनी बीमारी में रहते हुए दुष्ट आत्मा हमें सताता है, हम कंगाली में रहते हैं। ये कारण इसलिए है क्योंकि हम अपने पिता से दूर हैं। लेकिन आज हमें अपने आप में आना है और कहना है कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। हालेलुया। याद रखिए, जब भी आप अपने आप में नहीं आएंगे, जब तक आप उसी कंगाली में रहेंगे। आपने सब कुछ खो दिया, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया था, आप दूर हैं और आपने सब कुछ उसका खो दिया। लेकिन वो आपके पास एक बार मौका है फिर से कि आप अच्छे मन के साथ अपने पिता के सामने आए और मन में ये सोचे कि मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। हो सकता है आप बहुत ही गलत काम किया, आपने पूरी जिंदगी आपने बेविचार किया है, दूसरों को सताया है, और आप अब महसूस करते हैं कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों को, गरीबों को सताया है, मैंने उनका पैसा जबरदस्ती लिया है। आप सोचते हैं, आपको खेद लगता है, लेकिन आप सोचते हैं अब मेरा जीवन कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, मैंने बहुत बेविचार किया है, मैंने दूसरों के परिवार को उजाड़ा है बुराई करके, अब मेरा जीवन खराब है, मैं कैसे जीऊं। आपको खेद होता है, लेकिन आज अपने आप में आपको आना है कि मेरा एक पिता है जो मेरी ये सारी गलतियों को माफ करके वो मुझे गले लगाएगा और मुझे फिर से जीने का मौका मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने आपे में आए और आप समझ पाएं कि आपका परमेश्वर जो है वो कौन से दिल का है, वो आपसे प्यार करता है या नहीं। यदि आप अपने आप में नहीं आए, और आज भी यदि आप नहीं सोच रहे हैं, आपको शैतान बहुत धोखे में ले जाएगा। और बाइबल कहता है कि वो अपने पिता के पास जब जा रहा था, और बाइबल कहता है जब उसका पिता, जब वो दूर थे और देखा ये पिता अपने जब बेटे को देखा कि वो मेरा बेटा आ रहा है, बाइबल कहता है वो उसकी ओर दौड़ा। कौन दौड़ा? बोलिए पिता। एक पिता के अंदर अपने बच्चे के लिए, वो कितनी भी गलती किया हो, परंतु एक पिता के अंदर अपने बच्चे के लिए प्यार होता है। आप संसार में देखे होंगे, आप यदि पिता हैं, आपने देखा होगा कि बहुत कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, परंतु जो हमारा दिल होता है वो उनके प्रति हमेशा बना रहता है। और बाइबल कहता है वो देखा पिता, और वो जब देखा अपने पुत्र को तब उसकी ओर दौड़ा। बाइबल कहता है उसे दौड़कर गले लगाया।
और उसे कहता है बहुत चूमा। यदि ये पिता ये भी सोच सकता था कि ये तो आधी संपत्ति अपनी ले जाके खर्च कर चुका है, अब इसे क्या जरूरत है कि ये वापस अपनी संपत्ति में आए, मेरे हिस्से में फिर से आए। लेकिन बाइबल कहता है वो पिता जो प्यार करने वाला है वो अपने बेटे के लिए दौड़ा, उसे गले लगाकर बहुत चूमा। ऐसा वो परमेश्वर आपका है। आप कितनी भी गलती किए हैं पिछले दिनों में, लेकिन वो परमेश्वर आपके पास एक मौका दे रहा है कि आप अपने आप में आए और परमेश्वर के पास आए। वो आपको गले लगाकर आपको चूमेगा, आपको प्यार करेगा। वो परमेश्वर है। आमीन।